हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, एक ट्रेडर का दिन सुबह 9:15 पे स्टार्ट होता है और 3:30 पीएम पे फिनिश हो जाता है। क्या आप भी यही मानते हैं? लेट मी करेक्ट यू। नहीं, एक ट्रेडर का दिन ना तो 9:15 पे शुरू होता है और ना ही 3:30 पीएम पे खत्म होता है। एक ट्रेडर के माइंड में स्टॉक मार्केट या फिर कोई भी मार्केट हमेशा चलती रहती है, सारी की सारी न्यूज चलती रहती है, कौन कौन से डेटा पॉइंट्स हमें कैसे कैसे इंपैक्ट कर रही हैं, ये सारी चीजें उनके माइंड में चल रही होती है। एट द सेम टाइम उनके माइंड में कोई ना कोई रिसर्च चल रही होती है। तो जितने भी एडवांस लेवल के ट्रेडर हैं, जितने भी ऐसे ट्रेडर हैं जो कई सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्पेशली ऐसे लोग जो कई डेकेड से ट्रेडिंग कर रहे हैं, दोस्तों उनके माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन हमेशा कुछ कैलकुलेशन होती है, हमेशा माइंड में कुछ थॉट्स होते हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव थॉट्स होते हैं, कुछ प्रोडक्टिव थॉट्स होते हैं और कुछ इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। कभी कभी स्ट्रेस भी हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम कभी कभी खुशी भी होती है कि आज ट्रेड में ये प्रॉफिट बुक किया है। लेकिन खुशी सिर्फ ट्रेड में प्रॉफिट बुक करने की नहीं होती, खुशी एक अगली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने की भी होती है कि मेरी एक नई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, एक रिटेल ट्रेडर, एक बिगिनर ट्रेडर और एक एक्सपीरियंस ट्रेडर में क्या डिफरेंस होता है, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड नॉट जस्ट दिस, मैं आपको यह बताने वाला हूं प्रिसाइजली कि 3:30 के बाद एक एक्सपीरियंस ट्रेडर क्या करता है। एक एक्सपीरियंस ट्रेडर जो इंडिया में ट्रेड कर रहा है, उसकी जिंदगी 3:30 पीएम पे फिनिश नहीं हो जाती है, उसका दिन 3:30 पीएम पे फिनिश नहीं हो जाता है। रादर आई स्टिल रिमेंबर अप्रोक्सीमेटली 17 to 18 ईयर्स अगो, जब मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करी थी, तो ऐसे टाइम पर मेरा जो एक्चुअल दिन है वो 3:30 पीएम पे स्टार्ट होता था। 3:30 बजे मार्केट फिनिश होती है, लेकिन 3:30 बजे एक ट्रेडर का दिन स्टार्ट होता है। तो आइए मैं आपको बताता हूं 3 ऐसी चीजें जो एक ट्रेडर 3:30 के बाद कर सकता है। 3 ऐसी चीजें जो एक ट्रेडर को 3:30 पीएम के बाद सोचनी चाहिए। 3:30 पीएम के बाद आपको आधा घंटा रिलैक्स करना चाहिए। अगर आप एनीवे स्विंग ट्रेडर है तो आपने दिन में ज्यादा बार मार्केट को नहीं देखा होगा, और अगर देखा भी होगा तो आपने कोई ट्रेड नहीं लिया होगा, क्योंकि स्विंग ट्रेडर रोज ट्रेड नहीं ले रहा है। स्विंग ट्रेडर अपने पुराने ट्रेड से एग्जिट करने के बाद ट्रेड ले रहा होता है, या फिर मार्केट को लगातार ट्रैक कर रहा होता है, लेकिन हर सेकंड ट्रैक नहीं कर रहा होता। तो स्विंग ट्रेडर को 3:30 पीएम पे कम थकावट होती है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो भी 3:30 के बाद आप आधे घंटे का ब्रेक लीजिए और 4 बजे अपना दिन स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप स्विंग या पोजिशनल ट्रेडर हैं तो 3:30 पे जैसे ही आपको क्लोजिंग प्राइस मिलता है, उसके बाद आपकी अगले दिन की या अगले हफ्ते की और ऐसे कंटिन्यूअस डेज की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। तो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो 3:30 के बाद आपको करनी चाहिए, आइए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको 3:30 पीएम के बाद करनी चाहिए, सबसे पहले तो आप इस चीज को याद रख लीजिए कि 3:30 पीएम पे सिर्फ इक्विटी मार्केट बंद हो रही है, दुनिया की सारी मार्केट्स बंद नहीं हो रही हैं। रादर दुनिया की तो बात छोड़ दीजिए, इंडिया की भी सारी मार्केट्स बंद नहीं हो रही हैं। दोस्तों, 3:30 पीएम के बाद एक्चुअली में इंडिया की एक बहुत बड़ी मार्केट स्टार्ट होती है। स्टार्ट तो वो सुबह 9 o'clock पे ही हो जाती है, लेकिन 3:30 पीएम पे इसमें एक्चुअली में वॉल्यूम आना शुरू होता है, और शाम को 5 o'clock के बाद इसमें प्रिसाइजली सबसे बड़ा वॉल्यूम आता है। मतलब इस मार्केट में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है शाम को 5 o'clock के बाद से अंटिल रात को 9-9:30 पीएम तक, जब यूएस मार्केट अपनी पीक पे होती है, वॉल्यूम के टर्म्स में अपनी चरम पे होती है। दोस्तों, आई एम वेरी वेरी श्योर आप इस मार्केट का नाम अब तक समझ ही गए होंगे। जी हां, इस मार्केट का नाम है कमोडिटी मार्केट। दोस्तों, 3:30 बजे 3:30 पे धन पे आपका जो मार्जिन फ्री हो जाता है, यही मार्जिन आपका कमोडिटी मार्केट में भी यूज किया जा सकता है। और कमोडिटी मार्केट में देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज। लेट मी शो यू अ फ्यू अपॉर्चुनिटीज। फिर मैं आपके साथ 2 ऐसी चीजें और डिस्कस करने वाला हूं जो आपको 3:30 पीएम के बाद या 4 पीएम के बाद करनी स्टार्ट कर देनी है। आपका दिन एक नॉर्मल ऑफिस की तरह सुबह 9 o'clock पे स्टार्ट हो रहा है, रादर 9 o'clock की जगह 8 o'clock पे स्टार्ट हो रहा है, और रात को ब्रॉडली 8 से 9 बजे तक आपका दिन चल रहा है, जैसे कि किसी भी इंडियन का चलता है। अगर एक दुकानदार है, अगर एक शॉपकीपर है, अगर एक स्टोर ओनर है, अगर एक जॉब करने वाला पर्सन है, ये सभी लोग दिन में ब्रॉडली ट्रैवल डिस्टेंस, काम सब कुछ मिला के अप्रोक्सीमेटली 12-13 घंटे के आसपास काम करते हैं। हाँ, वर्किंग आवर्स सिर्फ 7 से 8 घंटे के आसपास के हो सकते हैं या 9 आवर्स के हो सकते हैं, लेकिन 1.5 आवर्स ईच साइड अगर आप ट्रैवलिंग के लगा लें तो 12-13 आवर्स के आसपास का सबका दिन बीतता है। यहां पर ट्रेडर के पास एक अच्छी बात यह है कि आपको कहीं पर ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। मैं जिस डेस्क पे बैठा हूं, यहां पर मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, मैं यहीं से अपना काम स्टार्ट कर सकता हूं। इसका मतलब मैं दिन में 3 से 4 घंटे के आसपास ट्रैवल के बचा रहा हूं, और ये काम मेरा इन 3 चीजों में जाएगा जो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं। पहला, कमोडिटी मार्केट। मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि कमोडिटी मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है, तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आपके सामने मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड पेटल, गोल्ड मिनी, गोल्ड गिनी, गोल्ड 10, गोल्ड नॉर्मल। तो इसका मतलब 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स आपके
गोल्ड के हो जाएंगे। यहीं पर अगर हम इनमें से सबसे छोटा कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड पेटल का भी कॉन्ट्रैक्ट निकाल के देख लें तो इसके अंदर भी देख लेते हैं कि आप कितनी अच्छी लिक्विडिटी है। यहां पर कहीं पर भी आपको बहुत बड़े गैप अप गैप डाउन दिखाई नहीं दे रहे हैं और या फिर इनलिक्विड कैंडल्स दिखाई नहीं दे रही हैं। दोस्तों इसका मतलब गोल्ड इवन सबसे छोटा प्रोडक्ट, और अगर हम गोल्ड का सबसे बड़ा प्रोडक्ट उठा के देख लेते हैं विच इज 1 किलोग्राम गोल्ड, अगर हम इसको उठा के देखें तो इसका चार्ट भी एग्जैक्टली ऐसा दिख रहा है। यहां पर आपको इनलिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। मैं आपको दिखाता हूं कि इनलिक्विड चार्ट्स कैसे दिखते हैं। यहां पर मैं आपको स्टॉक का नाम तो नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन आप देखिए कि इसके चार्ट में आपको साफ दिख रहा है कि कितनी ज्यादा इनलिक्विडिटी है। लेकिन यहीं पर अगर हम गोल्ड को देखें तो मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारे स्टॉक्स में इनलिक्विडिटी होती है, लेकिन कभी कभी हम इनलिक्विडिटी की वजह से स्टॉक्स में फंस जरूर जाते हैं। लेकिन आप यहां पर देखिए, यहां पे गोल्ड का चार्ट बिल्कुल क्लीन दिख रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप सिल्वर का चार्ट देखते हैं तो सिल्वर का चार्ट भी आपको एब्सोल्युटली क्लीन दिख रहा है। तो यहां पर हमारे पास है 2 प्रीशियस मेटल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास है 5 बेस मेटल्स, कॉपर, निकल, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम। इन पांचों में आप ट्रेड कर सकते हैं। रादर अभी अभी रिसेंटली एमसीएक्स और एनएससी ने दोनों ने इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स लॉन्च करे हैं, इनमें भी धीरे धीरे आपको लिक्विडिटी देखने को मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास 2 एनर्जी प्रोडक्ट्स होते हैं विच इज क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो प्राइमरीली अगर आप यहां पर नोटिस करें तो 9 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, ये 9 प्रोडक्ट्स अपने आप में एक एक निफ्टी के बराबर हैं, एक एक इंडेक्स के बराबर हैं। यहां पर आपके पास मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। तो 3:30 पीएम के बाद पहली चीज जो आप कर सकते हैं वो है कमोडिटी मार्केट को ट्रैक करना। दोस्तों कमोडिटी मार्केट को आप अभी ट्रेड करना शुरू मत कीजिए, लेकिन अभी से प्रॉमिस कर लीजिए अपने आप को कि मैं नेक्स्ट 1 मंथ कमोडिटी मार्केट को ट्रैक करूंगा। शाम को 4 बजे से लेकर रात को 11:30 पीएम तक आप कमोडिटी मार्केट पे सिर्फ नजर रखिए और आप देखिए कि शाम को यहां पर कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। जैसे कि वेंसडे शाम को क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आती है, यहां पर शानदार मूव देखने को मिलता है, ऊपर का या नीचे का। और यहां पर टेक्निकल्स के साथ इन्वेंट्री का डेटा दोनों को यूज करके आप क्रूड ऑयल में हर हफ्ते एक अच्छा ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। देन नेचुरल गैस की इन्वेंट्री थर्सडे को आती है। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री के टाइम पर आपको धन के यूट्यूब चैनल पे हमेशा एक वेबिनार चलता हुआ दिखेगा, जहां पर आप इसको अटेंड करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि मार्केट का ओपिनियन कैसा लग रहा है या फिर क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का इंप्लीकेशन क्या है विदाउट शेयरिंग एनी रिकमेंडेशन। और नेचुरल गैस की इन्वेंट्री के टाइम पर भी आपको हमारा इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कोई ना कोई एक वीडियो जरूर मिलेगा जहां पर हम किसी स्ट्रेटेजी की या फिर इन्वेंट्री की इंप्लीकेशन की बात करते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों ये दोनों इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम आ सकती है ट्रेड जनरेट करने के लिए। एंड देन फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ को एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आता है यूएस का, विच इज यूएस नॉन फार्म पेरोल्स। उस पे भी हमने रिसेंटली एक वीडियो पब्लिश करी थी जिसको बहुत प्यार मिला था। आप इस फंडामेंटल फैक्टर को जरूर जाके स्टडी कीजिएगा हमारी वीडियो के अंदर, यहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चलेगी। तो दोस्तों 3:30 पीएम से लेकर रात को 11:30 पीएम अप्रोक्सीमेटली 8 आवर्स के आसपास की आपकी कमोडिटी मार्केट होती है। ये तो हुआ पहला काम जो आपको 3:30 पीएम के बाद करना है। दोस्तों दूसरा काम जो आपको 3:30 पीएम के बाद करना है वो है अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को रिफाइन करना। अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को ट्रेडिंग आवर्स के बीच में शिफ्ट करना, शफल करना, चेंज करना इज नेवर रिकमेंडेड। इट इज कॉल्ड मंकी माइंडसेट। हम में से बहुत सारे लोग मार्केट आवर्स में, अभी हम यूज कर रहे थे 20 पीरियड मूविंग एवरेज, उसकी जगह हम 30 यूज करना शुरू कर देते हैं क्योंकि शायद इसकी वजह से मेरा स्टॉप लॉस बच जाता है अभी के लिए। दिस इज कॉल्ड मंकी माइंडसेट। इट इज नॉट रिकमेंडेड। लेकिन मार्केट खत्म होने के बाद आप ये काम जरूर कर सकते हैं। मार्केट बंद होने के बाद आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को रिफाइन कर सकते हैं और आपने आज जो सीखा उसको कल के लिए इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम नई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में सोच भी सकते हैं। नई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में सोचने के लिए आपको रीडिंग भी करनी होती है। सो देयर आर मेनी बुक्स अवेलेबल अबाउट द ट्रेडिंग, अराउंड द ट्रेडिंग। मैंने खुद बहुत सारी वीडियोस यहां पर बनाई हैं जहां पर जैसे लिवरमोर को ट्रेडिंग में सबसे बड़े लॉसेस कैसे हुए थे, वॉरेन बफेट की सबसे इंपॉर्टेंट रेशियोज कौन सी हैं जो वो फॉलो करते हैं, पीटर लिंच की फाइनेंशियल रेशियोज कौन सी हैं, एंड एट द सेम टाइम जितने भी ट्रेडर्स हैं वो क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, डेरिवेटिव मार्केट की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, टेक्निकल एनालिसिस की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, दोनों को साथ में यूज करके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों ये सारी चीजें आप वीडियोस के थ्रू भी सीख सकते हैं। एट द सेम टाइम आपको बुक्स भी पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों 3 चीजें ऐसी हैं जो यहां पर आपको करनी है। 3 चीजें ऐसी हैं जो 3:30 पीएम के बाद आपका दिन स्टार्ट करेंगी। पहला, आप कमोडिटी मार्केट को ट्रैक करना शुरू कीजिए। दूसरा, आप रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए। और तीसरा, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को रिफाइन करना शुरू कीजिए। लेट्स कॉल दिस रिसर्च। तो 3 चीजें ऐसी हैं, CRR, कमोडिटी, रिसर्च एंड रीडिंग। ये 3 चीजें आपको 3:30 पीएम के बाद शुरू करनी है। तो आज से 3:30 पीएम पे आपका दिन खत्म नहीं होगा
आपका दिन शुरू होगा, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, इनकी एक्चुअल प्रैक्टिस नेट प्रैक्टिस पे होती है, ना कि पिच पे। पिच पे तो जाके हमें सिर्फ परफॉर्म करना होता है। तो सुबह 9:15 AM से 3:30 PM का जो टाइम है, यहां पर तो आप पिच पे परफॉर्म कर रहे थे, आपको सोचने का टाइम कम मिल रहा होगा, लेकिन आपको सोचने का टाइम मिलेगा 3:30 PM के बाद। इसलिए बहुत ही पीसफुल टाइम को यूज कीजिए, रिसर्च कीजिए, रीड कीजिए और अभी के अभी कमोडिटी मार्केट को स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। कमोडिटी मार्केट पे बहुत सारे वीडियोस हम और भी लेकर आने वाले हैं। ये सारे वीडियोस आपको कमोडिटी मार्केट में एजुकेट करने के लिए ही हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कमोडिटी मार्केट को इंपैक्ट करते हैं, कौन सी कमोडिटी एक बिगिनर ट्रेड कर सकता है। आपको मालूम है क्रूड ऑयल का मेन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 100 बैरल्स का है, लेकिन क्रूड ऑयल का मिनी कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ 10 बैरल का है। मतलब आपका अप्रोक्सीमेटली 60-70,000 रुपीज में पूरा का पूरा लॉट आ जाता है। अब आप सोचिए, इसका 20-30% मार्जिन भी अगर आपको देना पड़े तो 60,000 का 30% इज अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपीज। तो 20,000-25,000 रुपीज में आप क्रूड ऑयल को ट्रेड कर सकते हैं। ये पैसा आप अपने डीमैट में रखे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, जो आप धन के थ्रू होल्ड करते हैं, इसको प्लेज करके भी आप ये पैसा ले सकते हैं और इस पैसे से आपका ROI ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। एक नॉमिनल सी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है जितने दिन के लिए आप इस मार्जिन को यूज करेंगे, और ये नॉमिनल सी कॉस्ट आपके रिटर्न के कंपैरिजन में जनरली बहुत ही कम रहती है। तो दोस्तों, कमोडिटी मार्केट की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और कमोडिटी मार्केट को ट्रैक करने पे फोकस कीजिए, अपनी रिसर्च को और शार्प बनाइए और दोपहर को 3:30 के बाद रीडिंग पे जरूर फोकस कीजिए। रोज चाहे 2 पेजेस पढ़िए, लेकिन किसी बुक को अपने सामने जरूर रखिए और उसके कुछ पेजेस, कुछ इंफॉर्मेशन रोज उससे ग्रैब करते रहिए। तो दोस्तों, ये 3 चीजें हैं जो आपको 3:30 PM के बाद करनी है। इन तीनों चीजों के नाम आप एक बार कमेंट्स में लिख दीजिए। आई विल बी वेरी हैप्पी नोइंग कि आप मेरे साथ इन सिंक है। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए? क्या आप कमोडिटी मार्केट के फंडामेंटल समझना चाहते हैं, या फिर आप किसी बुक्स के नाम जानना चाहते हैं, और या फिर मैं अपनी रिसर्च किस तरीके से करता हूं 3:30 के बाद, ये जानना चाहते हैं? इसके लिए आपके कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी शेयरिंग। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.